इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन वर्ड से क्या पता लगता है? रिकंस्ट्रक्शन क्या? जब कंपनी की हालत खराब हो, कंपनी क्या है? कैपिटल हैज बीन, कंपनीज कैपिटल हैज बीन लॉस्ट। कंपनी की कैपिटल काफी हद तक क्या हो गई है? लॉस्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो असेट्स है ना, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लायबिलिटीज नहीं है। कंपनी की असेट्स ओवर वैल्यूड लग रही हैं। मतलब अगर आज रेट देखें तो उनका क्या है? बहुत ही कम। कंपनी के पास फिक्टिशियस असेट्स इकट्ठी हो रही हैं। फिक्टिशियस असेट्स जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वैसे आज की डेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है? इमीडिएटली राइट ऑफ। कंपनी कोई दिखा रही है बैलेंस शीट में तो प्रैक्टिकली सही नहीं, लेकिन पी एंड एल का डेबिट बैलेंस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल का क्या मीनिंग है? लॉस, हैवी लॉस पड़े हैं कंपनी के पास डेबिट में। ठीक, जो डेटर है वो डूबे पड़े हैं। कहने का मतलब डेटर से पैसा मांगो तो है नहीं देने को, मतलब उनके पास। ऐसे केस में काहे की बैलेंस शीट उठाए बैठे हो आप? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं। क्या करें? यूं ही चलने दें? यूं ही चलता रहा तो यूं ही चलेगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। हौसला खाली कि हाँ ठीक है। इसकी बजाय क्या करो? क्यों ना एक कोशिश करो, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लें बिजनेस को। ये जो दिख रहा है वैसा रियल में ट्रू पोजीशन नहीं। हम जब अकाउंटिंग पढ़ने आए उसमें कहा ना, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ट्रू मींस क्या है? फ्री फ्रॉम फ्रॉड। फेयर मींस फ्री फ्रॉम एरर। ना तो कोई फ्रॉड हो ना ही कोई एरर हो। हमारे फाइनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करें? ट्रू पिक्चर। लेकिन अब कंपनी, किसी कंपनी की हालत ऐसी है, सिक कंपनी है, वो बीमार कंपनी है, हालत ऐसी है, कॉन्टिन्यूस क्या आ रही है? लॉस, कॉन्टिन्यूस लॉसेस, रिवाइवल के चांस बहुत कम है। ठीक, ऐसी हालत में यूं ही चलाए रखने की बजाय अपने आप बंद हो तो एक कोशिश कर लो ना। डॉक्टर ने कह दिया ये बंदा 1 महीने में मर जाएगा अगर यूं ही चलता रहा तो बताओ डॉक्टर साहब क्या करना है? कहता हार्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी। परिवार ने कहा पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं, पर हमने सुना है बाईपास सर्जरी में खतरा रहता है साहब, बंदा मर भी सकता है। डॉक्टर कहता वो तो जुकाम में भी मर जाता है कई बार, वो कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऑपरेट करना है तो रिस्क तो है, लेकिन नहीं ऑपरेट करवाओगे तो क्या होगा? ये धीरे धीरे मरेगा 1 महीने में। ऑपरेट करवा लो, किस्मत अच्छी रही, सब कुछ सही रहा तो ठीक हो जाए, नहीं तो फिर बर्बाद तो ही पड़े हैं। क्या करना चाहिए? पैसे की कोई कमी नहीं है, ऑपरेट ही करवा लो, धीरे धीरे मरने की बजाय देखा जाएगा। तो एक ऐसी कोशिश है क्या? रिकंस्ट्रक्शन। करें कोशिश कि बिजनेस को क्या कर लें? रिकंस्ट्रक्ट। वैसे बंद होएगा, लोग कोर्ट में चले जाएंगे। पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती थी? यही सब कुछ। गुडविल पड़ी है लाखों रुपए की, एडवर्टाइजमेंट डेफर्ट टाइप की चीजें पड़ी हैं, लॉस पड़े हैं, डेटर पूछो तो है ही नहीं, बुक्स में दिखा रखे हैं 20 लाख, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। हालत ऐसी रही तो क्रेडिटर को पैसा दे पाओगे नहीं। क्या करेंगे? वो कोर्ट में जाएंगे। फिर कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर देगा ना डिसॉल्व का। इससे अच्छा खुद ही कर लो कोशिश। ऐसा ही कंपनी के साथ है। कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब है, तो क्या करने की जरूरत है? कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट। अब रिकंस्ट्रक्ट करना है कंपनी को, ठीक है, तो 2 तरह के रिकंस्ट्रक्शन है। रिकंस्ट्रक्शन जो है ऑफ कंपनी, क्या 2 तरह का है? एक तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक कौन सा है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो लोग ऑनलाइन है वो लोग अपने मैसेज शेयर करते रहे, क्योंकि कुछ जगह रास्ते बंद हैं, लोग आ नहीं सकते यहां, सरदुलगढ़, रानिया और कुछ और जगह भी रास्ते नहीं खुले अभी। चलो हम आपको लिंक फॉरवर्ड करते रहेंगे। क्वेरी आप चैट एड में डाल सकते हैं, अपनी ऐप में भी चल रही है क्लास और यूट्यूब पे भी लाइव। चलो
दो तरह का रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल तो क्या है, जैसे एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, हालत खराब है, ऐसा करो एक्स लिमिटेड ही क्या बना लेगी, एक नई कंपनी, मान लो एक्स लिमिटेड ने बना ली एक्स वाई लिमिटेड, न्यू कंपनी बना ली, अपनी सारी असेट्स लायबिलिटी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, किस पे, प्रेजेंट वैल्यू पे, सही वैल्यू पे, जो आज का रेट है। जैसे डेटर 20 लाख वाले 2 लाख के अराउंड है, बाकी भाग भूग गए लोग, तो कितने में ट्रांसफर होंगे, 2। बिल्डिंग 20 वाली 25 की होगी तो 25 पर ट्रांसफर करो। स्टॉक की सही वैल्यू, गुडविल और ये चीजें ट्रांसफर मत करो क्योंकि कोई नहीं लेगा, डूब भी पड़ेंगे। पेटेंट, इससे क्या होगा, बहुत कम वैल्यू बदले में आएगी। ये कंपनी को सेट्स लायबिलिटी जाएंगी तो एक्स कंपनी क्या देगी इसको बदले में, परचेज कंसीडरेशन। जैसे बिजनेस खरीदते हैं पीसी देते हैं ना, परचेज कंसीडरेशन क्या देगी, शेयर डिवेंचर, जो कि पहले से बड़े कम होंगे। यानी आप लोगों ने कंपनी बनाई, कहने को तो कुणाल के पास 20 लाख के शेयर हैं, ऋषभ के पास 50 लाख के शेयर हैं, लेकिन आज कंपनी बंद हो जाए तो शायद कुछ भी ना मिले, हालत ऐसी है, लायबिलिटी ना पे कर पाए अच्छे से, या कर पाए तो बहुत कम पैसे आप लोगों को मिले। तो क्यों ना एक कोशिश आप लोग इकट्ठे होके क्या बनाओ, एक नई कंपनी, उसको ये सारा बिजनेस क्या कर दो, ट्रांसफर। इन द आइज ऑफ लॉ पुरानी कंपनी क्या हो जाएगी, लिक्विडेट, बंद, और नई कंपनी क्या हो जाएगी, फॉर्म। कम से कम इसमें सारी वैल्यू कौन सी दिखेंगी, ट्रू, असेट्स कम, लायबिलिटी कम, कैपिटल भी क्या कम। कैपिटल फिर पूरी थोड़ी मिलेगी, बदले में क्या आएगा, हो सकता है ऋषभ को 20 लाख रुपए के शेयर के बदले में 3 लाख के शेयर मिले, कुणाल को कहा गया 50 लाख के बदले में कुणाल भाई आपको 2 लाख के शेयर दे दे, ये तो शौक ही हो गया बिल्कुल पूरी तरह से, 2 लाख। नवरत्न कहता है चुपचाप ले ले वरना ये भी नहीं मिलेगा, तो क्या इलाज है, ट्रू पोजीशन पे आना है, बर्बाद तो ही बने, कोशिश है। इस तरह से क्या होगा, एक कंपैक्ट सी बैलेंस शीट बनेगी जिसमें असेट्स भी बहुत कम, कैपिटल लायबिलिटी भी क्या बहुत कम। एक नई कंपनी में वैल्यू सही दिखेगी। पुराने शेयर होल्डर कोई बाहर के थोड़ी थे, आप लोग ही थे, अब भी कौन है, आप ही लोग। पुराने कैंसिल, नए शेयर मिल गए, नई कंपनी में आप क्या बन गए, शेयर होल्डर। ये पोजीशन है कौन सी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कहा गया, यस क्योंकि इसमें एक नई कंपनी बनाई। देखने में साना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ यू हैव टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, पहले एक नई कंपनी बनाओ, फिर उसको ये सारा बिजनेस ट्रांसफर करो, वैल्यू लगा लगा के सेट्स लायबिलिटी की, समझे। तो ये थोड़ा ना एक अननेसेसरी हार्डशिप है, ये पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, ये भी है, अमलगामेशन कंपनी का चैप्टर आएगा उसमें। तो ये मुश्किल काम है, सीरियस मैटर है। दूसरी एक कोशिश है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो बात ट्रू पिक्चर दिखाने की है ना, क्यों ना आप लॉन्ग कट की जगह शॉर्टकट और इजी वे फॉलो करें, क्या कर लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, आप लोगों की मीटिंग बुलाई जाए, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, सबकी मीटिंग बुलाई जाए, कहा जाए भाई देखो हालत ये है, क्यों ना कोशिश करें अपा इस कंपनी को सही पोजीशन पे लाएं, सब अच्छा रहा तो शायद आगे चल निकली तो पैसे पूरे भी हो जाएं, रेट बढ़ जाए शेयर्स का। सबने कहा यस, क्या करना पड़ेगा, आप नई कंपनी मत बनाओ, अपनी ही कंपनी में क्या करो, रिकंस्ट्रक्शन इंटरनली, क्रेडिटर को डिवेंचर को कि तुम क्या करो, अपनी लायबिलिटी को रेमिट करो, वेव ऑफ करो, भैया आप हमें छोड़ो पैसे, थोड़े थोड़े पैसे क्या है छोड़ो। डिवेंचर है मान लो संजना के पास 50 लाख के, संजना को कहा गया डिवेंचर को रिड्यूस टू 20% कर दें, संजना कहती जो करना है करो कोई बात नहीं, वैसे कौन सा दे रहे हो, 40 लाख इन्होंने छोड़ दिए, इन्होंने क्रेडिट छोड़ दिए, इन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट छोड़ दिया, फिर देखा गया कितना पैसा बेनिफिट। शेयर होल्डर को कहा जाएगा तुम्हारे शेयर की वैल्यू कम कर दें, बदल के कम वाले शेयर दे दें, वो सारा कुछ ये मानेंगे तो ये होगा रिकंस्ट्रक्शन, वरना नहीं, मीटिंग में डिसाइड होगा, सब छोड़ेंगे, उधर से असेट्स को क्या करेंगे, रिड्यूस, ट्रू वैल्यू पे लाएंगे। इससे क्या होगा, फॉर्मेलिटी कुछ खास नहीं, क्योंकि आप नई कंपनी नहीं बना रहे,
आप खुद ही अपनी कंपनी को क्या कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट, ट्रू वैल्यू पे लाएंगे। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, कम। तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसमें तो कोर्ट की परमिशन की भी जरूरत पड़ जाती है क्या, इसमें ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब कैपिटल रिड्यूस होगी, कैपिटल उड़ेगी, तो क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन होता है, अभी हमारे बाद लेने वाले लोग क्या हो गए, कम, तो इसमें कोर्ट के परमिशन की भी जरूरत होती है, कोर्ट परमिशन वो भी लेनी पड़ती है। भाई ठीक है, हम कर लें ऐसा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती। चलो, तो इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल तो आगे आएगा चैप्टर अमलगामेशन ऑफ कंपनी में, उसका अकाउंटिंग करेंगे। फिलहाल इंटरनल, तो मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, लगातार कॉन्टिन्यूसली अगर आप लॉस में आते हैं, बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट्स या ओवर वैल्यूड एसेट्स बढ़ जाती हैं, नेटवर्थ जैसी डिपिक्ट हो रही है वैसी है नहीं, तो क्या करने की कोशिश है इस सिचुएशन में, रीऑर्गेनाइज या रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। आप कंपनी की एसेट्स का रीवैल्यूएशन करो, लॉसेस को राइट ऑफ करो, कैपिटल को रिड्यूस करो, लायबिलिटी को रिड्यूस करो, कंपाउंडिंग करो क्रेडिटर से, कॉम्प्रोमाइज बुला के, छोड़ो भैया तुम भी सेक्रीफाइस करो, ऐसे तो जाके ये रिकंस्ट्रक्शन होगा। एक्सटर्नल बिल्कुल अलग है, उसमें एक नई कंपनी बनाई जाती है, मर्जर AS 14 में आएगा, अमलगामेशन का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, कंपनी बंद किस में होगी, एक्सटर्नल में कि इंटरनल में, एक्सटर्नल में कंपनी बंद होगी, इंटरनल तो उसी में चेंज करना है, ठीक है ना। कैपिटल राइट बदलेंगे, हाँ बदलेंगे, क्यों, शेयर होल्डर को बुला के कम करोगे ना इंटरनल में। डिविडेंड प्रेफरेंस को कहा यार तुम्हारे राइट कम कर दें क्या, तुम्हें डिविडेंड 8% देते हैं 4 कर दें क्या, ऐसे, और वैल्यू भी कम कर दें क्या, ऐसे, तो राइट्स चेंज किए जाएंगे। इसमें ऐसा कोई कैपिटल कम करनी नहीं, तो नई कैपिटल बनेगी नई कंपनी में, इसमें तो ऑलरेडी जो कैपिटल है वो क्या होगी, कम की जाएगी, ठीक। तो इस पे सेक्शन की अगर बात करूं, कंपनी एक्ट का सेक्शन 61, 66 लगते हैं, जबकि इसमें 232 आगे, ये कोई एक अकाउंटिंग में सेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, नॉलेज के लिए डाला है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की डिटेल पढ़नी हो तो कंपनी एक्ट में सेक्शन 61 और 66 लॉ के सिलेबस में है, वो पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वाला ये टॉपिक सेक्शन 232 लॉ के सिलेबस में नहीं है, फाइनल में मिलता है पढ़ने को। चलो, लीगल फॉर्मेलिटीज इंटरनल में क्या है, कोर्ट की परमिशन का चक्कर है, इसमें ऐसा कोई कोर्ट की परमिशन तो नहीं, लेकिन वैसे फॉर्मेलिटी ज्यादा होती हैं एक्सटर्नल में। चलो, अब मैं आता हूं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग करने से पहले यहां 2 वर्ड आते हैं, देखो, एक वर्ड तो आएगा कैपिटल रिडक्शन, एक वर्ड आएगा कैपिटल ऑल्ट्रेशन। 2 वर्ड का मीनिंग समझना है, कैपिटल ऑल्ट्रेशन और कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन तो सीरियस मैटर है, आसान नहीं, सेक्शन 66 में आता है। ये सेक्शन 61 कंपनी एक्ट का है, ये इजी है। कैपिटल रिडक्शन के लिए तो क्या शेयर होल्डर का SR पास होगा कि हाँ जी कर लें क्या, SR, हाँ जी 2 रेजोल्यूशन पास होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 10 वोट अगेंस्ट है तो 30 क्या चाहिए, फेवर में। जबकि ये कैपिटल रिडक्शन तो ऑल्ट्रेशन ये इजी है, मीटिंग में OR पास कर लो तो फर्क है। ये तो ऐसे है, कैपिटल ही उड़ा दो, शेयर कैपिटल ही क्या कर दें, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। मान लो 4 लाख की कैपिटल ही उड़ा दी, एक अकाउंट पढ़ेंगे अपन इसमें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते हो ना, रीवैल्यूएशन रियलाइजेशन, वैसे ही है ये क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, उसमें चला जाएगा। कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल की कम। ये तो है कैपिटल रिडक्शन, आसान नहीं है, SR पास करना पड़ेगा और कोर्ट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। एक होता है कैपिटल ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन में कोई कैपिटल कम नहीं होगी, सिर्फ कैपिटल चेंज होगी। जैसे मान लो मैं आपको यह कह दूं कि एक बैलेंस शीट है कंपनी की, इक्विटी कैपिटल, मैं कह दूं 1000 शेयर पड़े हैं, 8 पेड हैविंग फेस वैल्यू 10, कितने के पड़े हैं, 8000, 8 पेड है ना, फेस वैल्यू 10, 8000। इनको बदल के कहा गया
कि तुम्हें ऑल्ट्रेशन कर देते हैं कैपिटल की, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल हम आपको इशू कर देते हैं, इशूड ₹40 पेड हैविंग फेस वैल्यू 50। हम आपको बदल के कौन से शेयर दे देते हैं? शेयर 8 की जगह 40 वाला शेयर दे देते हैं, जिसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 50। ठीक, यानी 80% पेड है। ठीक है, तो अब देखो शेयर कैपिटल उड़ा नहीं रहे, नंबर ऑफ शेयर बदलेंगे। आप एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसमें ना आप ब्रैकेट में शेयर लिख सकते हो। कितनी फेस वैल्यू वाला है? 10 वाला। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने वाला? 50 वाला। सीधी सी बात है, फेस वैल्यू 10 की जगह कितने वाले मिल रहे हैं? 50। या कह दो पेड वैल्यू 8 के बदले में कितने वाले? 40। यानी 5 के बदले में 1 शेयर मिलेगा तो ही बराबर होगा। या यूं समझ लो, कितने रुपए देने अपने? 8000 देने ना। कितने वाला शेयर दे रहे हैं? 40 पेड। कितने शेयर देने करना? 8000 डिवाइडेड बाय 40। कितने शेयर दे दोगे आप? 200 शेयर दे दोगे? 200 शेयर दे दोगे 8000 रुपए के? बोलो। 5 के बदले में 8 वाले 5 और 40 वाला एक ही बात है ना। तो आप 5 के बदले में 1 शेयर दे देंगे, 1000 के बदले में 200 शेयर दे देंगे। यूं कर लो, या 8000 रुपीज है, इसको 40 रुपीज से डिवाइड कर दो तो कितने शेयर आ जाएंगे? 200 शेयर। 200 शेयर दे देंगे 40 पेड वाले 8। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा अब? हाँ जी, अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर दिखेंगे? 200 शेयर। कितने रुपए पेड? 40 पेड। हैविंग फेस वैल्यू कितनी? 50। कितने रुपए हो गए? 8। यानी रुपीस तो 8000 पहले थे, अब भी क्या है? 8000। बस नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए? चेंज। दैट्स कॉल्ड ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होगी? चेंज। इसमें किसी क्रेडिटर को दिक्कत आनी चाहिए? क्रेडिटर को प्रॉब्लम आनी चाहिए? क्या वो कहेंगे हमारे बाद लेने वाले पहले लेके जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? कैपिटल के नंबर बदले हैं शेयर के। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, उसमें आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब एक चीज देखना, ये ना आप क्यों करते हैं, ये बीच में लिख देते हैं ना ब्रैकेट में फेस वैल्यू, ताकि ना अलग दिखे। आप कोई जर्नल में कभी आप ये करते हो, राम्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, कभी किया है? अजीब हो जाएगा, पढ़ने वाला परेशान भी, राम ही डेबिट राम ही क्रेडिट। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? राम सिरसा वाला है और दूसरा राम क्या है? फतेहाबाद वाला है। ऐसा तो हो सकता है ना, एक राम से पैसे लेने हैं और दूसरे राम को देने हैं, तो आपस में इस तरह से एंट्रीज हो सकती हैं। तो वही कैपिटल डेबिट टू कैपिटल है, ब्रैकेट में आपने फेस वैल्यू लिख के इशारा कर दिया है कि वो कैपिटल खत्म हुई और है, उसके बदले में जो शेयर दिए वो और है। क्लियर बात? क्लियर? चलो एक बात बताना और लो, मैं अगर ये कह दूं शेयर कितने वाला है? 8 पेड। 1000 शेयर, 1000 शेयर कितना पेड है? फेस वैल्यू 10 में से 8 पेड है। अगर कंपनी कहे इनको कि यार क्या करना है पैसा लेके, हमारे पास पैसा पहले क्या है? काफी है, इन शेयरों को फुल्ली पेड कर दो, उसकी क्या एंट्री होगी? इन शेयरों को 8 रुपए ही क्या कर दो? फुल्ली पेड। अभी तो एक डर है ना आपको, शेयर होल्डर को कंपनी क्या मांग सकती है? कॉल। 10 फेस वैल्यू है और पेड कितना है? 8 ₹2 की कॉल कर सकती है ना कंपनी। अगर इसको 8 फुल्ली पेड ही बना दें तो कॉल करेगी कंपनी? नहीं। तो उसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सीधी बात है, आप इसको ये समझ लो कि 1000 शेयर थे, पेड वैल्यू कितनी थी? 8, फेस वैल्यू कितनी थी? 10, 8000। इसकी जगह अब आप क्या कहोगे? 1000 शेयर 8 पेड और फेस वैल्यू भी कितनी होगी? 8। यानी कहने का मतलब अमाउंट डेबिट भी 8000, क्रेडिट भी क्या? 8000। देख लो, डेबिट भी 8, क्रेडिट भी। लेकिन लिखते वक्त बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? 1000 शेयर, पेड वैल्यू 8,
और फेस वैल्यू भी 8, यानी कि ये शेयर क्या कर दिया आपने, फुली पेड। वैसे कोई कैपिटल कम नहीं की, लेकिन क्रेडिटर इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी वीरपाल बताएंगे क्यों। हाँ, जो शेयर होल्डर, यस, शेयर होल्डर से जो पैसा आना था ₹2 पर शेयर, वो अब नहीं आएगा। तो इससे आता तो बढ़िया ना, क्रेडिटर लोगों को फायदा था, पैसा आता, उनके लिए सेफ्टी बढ़ती। आपने तो कह दिया लेते ही नहीं। इससे क्या है, क्रेडिटर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए उनकी परमिशन या कोर्ट की परमिशन के बिना ये काम आप नहीं कर सकते। देखो सीधी सी बात है, ये मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं। एक लाइन लगी है कहीं ट्रेन पे जाने वालों की, ठीक है, आपके पीछे कोई 2 बंदे निकल गए, उसकी जगह 2 बंदे और आ गए, आपके पीछे लगे थे लाइन में, अब 20वें नंबर पे हो, पीछे 30, 31, 32 पे जो थे ना, 2 चले गए, 2 आ गए, आपको दिक्कत है? या 2 चले गए, उसकी जगह कोई आया नहीं, तो भी दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है, आप तो लाइन में 20वें नंबर पे हो। लेकिन आपके आगे से 2 बंदे निकाल दूं, ठीक है, उसमें क्या, या 2 बंदे ले आऊं, निकाल दो तो आप बहुत खुश हो, मेरा नंबर जल्दी आ गया। 2 बंदे पीछे वाली लाइन जो 32, 31 थे, वो निकाल के बीच में लगा दोगे तो लड़ाई शुरू। देखी भी होंगी ऐसे लड़ाई आपने, होता ना ऐसे, क्योंकि आपका नंबर क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा ना। आपको ऑब्जेक्शन तभी है जब आपका इंटरेस्ट सफर करता है, आपको लगता है यार मैं तो और लेट हो गया, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं। 2 निकल गए, 2 आ जाए तो कोई दिक्कत है? 2 निकल गए, 7, 8 नंबर वाला कहता घबराहट हो रही है यार मैं तो जाऊंगा, उसकी जगह उस लाइन में कौन लग गए, उसके भाई बंधु, शायद कोई दिक्कत नहीं। क्यों, आपका नंबर तो आप भी 20 है, पहले भी 20 था, समझ गए ना। तो यही ये चैप्टर अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बायबैक इशारा करते हैं, क्रेडिटर को क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके बाद लेने वाले पहले ले जाएं या ना लेके आए पैसे तो उनको दिक्कत आती है। चलो तो अपन इस टॉपिक के अंदर ये कैपिटल ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे। स्टॉक क्या होता है, कौन बताएगा? स्टॉक, स्टॉक स्टॉक होता है फुल्ली पेड शेयर होते हैं ना, जो फुल्ली पेड शेयर, उनकी गिनती छोड़ के उसकी जगह नाम क्या दे दो, स्टॉक। स्टॉक एक्सचेंज सुना है ना आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज की जगह वहां स्टॉक एक्सचेंज है। फुल्ली पेड शेयर को बदल के गिनती की जगह कह दो इतने रुपए का स्टॉक है, पर शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड। मैं कह रहा हूं आपके 10,000 शेयर हैं कंपनी के, 10 रुपए पेड है, फुल्ली पेड, फेस वैल्यू भी क्या है, 10 रुपए, तो ये शेयर से कुछ और लेना है नहीं, पूरा पैसा आ चुका है। अब आपकी कंपनी, अगर आर्टिकल में पावर है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो कंपनी मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास कर दे, फुल्ली पेड शेयर कैन बी कन्वर्टेड टू स्टॉक। एंट्री क्या, बड़ी सिंपल, क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1 लाख हो गया ना, ये 10,000 शेयर इंटू 10 ईच, इसकी जगह क्या लिख दो, इक्विटी स्टॉक। अब भी वो कितने का, 1 लाख। बस स्टॉक में ना अक्सर कितने रुपए कितने शेयर ऐसे नहीं चलता, बस क्या कहा जाएगा, कितने का स्टॉक है, 1 लाख। ऋषभ के पास 3,000 शेयर थे 10 वाले, तो आप बोलते थे ना 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब हम सीधा बोलेंगे ऋषभ के पास क्या है, 30,000 का स्टॉक, 40,000 का स्टॉक। तो इससे भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नाम कैपिटल, शेयर कैपिटल की जगह क्या हो गया है, स्टॉक। कोई कैपिटल ना कम हुई है ना ज्यादा। पर याद रखना ये किन शेयरों को किया जाता है ऐसा, फुल्ली पेड को। हाँ जी बताए, जिया करेंगी कोशिश, वैसी नॉलेज के लिए अगर थोड़ा आइडिया लगाओ। पार्टली पेड को क्यों नहीं, अगर 10,000 शेयर 7 पेड होते, फेस वैल्यू 10, 70,000 रुपए का स्टॉक बना दें, तो क्यों अलाउ नहीं करता, लो ऐसे करो, जिया करेंगी कोशिश। वैसे ही सोचो, वैसे कहीं पढ़ा नहीं आपने इतना ज्यादा कुछ, इसमें पढ़ेंगे, लो में आएगा थोड़ा सा इसका रेफरेंस। फुल्ली पेड, हाँ हाँ, वीरपाल करेंगी और कोशिश। पता ही नहीं, हाँ नहीं पता भी नहीं लगेगा ना किसके बैंडिंग। मान लो ऋषभ के पास 1,000 शेयर है, 7 पेड, फेस वैल्यू 10, तो पता तो है ना ऋषभ के अगेंस्ट 3 रुपए का हमारा राइट है। अगर हम इसको ये कह दें कि 1,000 शेयर 7 पेड है, 7,000 का स्टॉक हो गया,
पता कैसे लगेगा ऋषभ से पैसे लेने हैं? क्योंकि वो तो नंबर ऑफ शेयर में पेड वैल्यू फेस वैल्यू का पता लगता है, इससे पता नहीं लगेगा। ठीक, एक स्टूडेंट कहता है जी याद रख लेंगे, लिख के रख लेंगे, पर ऋषभ तो लोगों को यही बता रहा है ना, मेरे पास तो 7000 का स्टॉक है, बेचते वक्त बताएगा नहीं मैंने पैसे देने, समझ गए ना? तो शेयर में पता तो लगता है ना पेड कितना है, फेस वैल्यू कितनी। इसलिए पार्टली पेड शेयर्स के केस रोक है, कांट बी कन्वर्टेड टू स्टॉक। किसको? फुल्ली पेड। तो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल में क्या होगा? शेयर का कंसोलिडेशन या सब डिवीजन। अभी बताया ना, कंसोलिडेशन हो गया या क्या कर दो, सब डिवीजन। अभी बताया ना सब डिवीजन, शेयर 100 वाले के बदले में 10 वाले दे दिए, 8 रुपीज वाले के बदले में 40 वाले दे दिए, ये क्या है? कंसोलिडेशन। 100 वाले के बदले में 10 के 10 दे दिए, ये क्या है? सब डिवीजन। तो ये ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल है, एंट्री वो समझा रहा है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक, अनइश्यूड शेयर को कैंसिल कर दो, इसमें भी किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं। पता क्यों? आपकी इश्यूड कैपिटल थी 1 लाख शेयर, सुनना 1 लाख शेयर का इश्यू निकाला आपने, ठीक है, 95,000 की एप्लीकेशन आ गई, 5,000 शेयर क्या रह गए? अनसब्सक्राइब। आपने मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अपन ने अभी ये इश्यू करने भी नहीं, बस कैंसिल, 95,000 बहुत है। तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई एंट्री भी नहीं होनी। आप मीटिंग में डिसाइड कर लो अब ये शेयर इश्यू नहीं कर, या कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल घटा ले तो किसी को तकलीफ है? ऑथराइज कैपिटल तो कोई इश्यू थोड़ी होती है, वो तो जितनी करोगे वही इश्यू होगी। ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिंग है कि हाँ इतने रुपए जो है इससे ज्यादा के शेयर आप इश्यू नहीं कर सकते। मान लो हमारी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ थी, हमने शेयर इश्यू कर रखे थे 20 लाख, हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ऑथराइज कैपिटल को कम करके क्या कर लो, 50 लाख। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई जर्नल करनी है उसकी ना, बस अपना मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा। ऑथराइज कैपिटल कहां लिखी होती है? हाँ बेटा कहां लिखी होती है? हाँ बैलेंस शीट में ऊपर लाइन लगा के छोड़ते थे, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लोजेस थे ना मेमोरेंडम के, कैपिटल क्लॉज, तो चेंज हो जाएगा मेमोरेंडम। तो ऑल्टरेशन है, स्टॉक में कन्वर्ट। अब चलो इसके एग्जांपल अपन ले लेंगे, यहां एक क्वेश्चन एग्जांपल आप इजीली पढ़ लोगे होमवर्क में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा चुका हूं एक क्वेश्चन। अब आता हूं कैपिटल रिडक्शन पे, जो हमारा मेन जिसमें क्वेश्चन उसने पूछने हैं, कैपिटल रिडक्शन पेज नंबर 3। एंट्री कैसी होंगी? एक तो आर्टिकल में रूल हो कि हमें पावर है, वी कैन रिड्यूस आवर कैपिटल व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। हाँ जी वीरपाल बताएंगी। ये कह रहा है इफ यू वांट टू रिड्यूस योर कैपिटल, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं उड़ानी है, कैपिटल राइट ऑफ करनी है, आर्टिकल में रूल होना चाहिए। मान लो रूल नहीं है, फिर तो कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी, नहीं होगी। बट आप क्या कर लो, आर्टिकल चेंज। आर्टिकल कैसे चेंज होता है संजना बताएंगी। एसआर पास करो, मीटिंग बुलाओ, और आर्टिकल में रूल नहीं है तो डाल लो, आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज, फिर कर लेना कैपिटल रिड्यूस। क्या कंपनी ऐसा रूल बना सकती है कि आर्टिकल कांट बी चेंज इन फ्यूचर? कैसा रूल कंपनी बना सकती है? खुद को रोकने का ना करो चेंज, वो आपकी मर्जी, पर ऐसा कोई रूल बनाया तो वो बेकार है, क्योंकि आर्टिकल चेंज करना हमेशा हर किसी का क्या है, राइट है, चेंज कर सकते। आर्टिकल में रूल हो और क्या पास करो, कैपिटल रिड्यूस करनी है, एसआर पास करना होगा। कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। कोर्ट कह देगा तो ओके, ठीक। मेमोरेंडम में कैपिटल को चेंज करना होगा, जैसे शेयर कैपिटल कितने रुपए वाला वो बदलेगा तो चेंज करना होगा। सवाल आता है कैपिटल की एंट्री क्या होंगी। सुनो, इसके लिए ना एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये बिल्कुल वैसी नॉमिनल अकाउंट है जैसे रीवैल्यूएशन बनता था, बिल्कुल वैसी। अगर कोई फायदा होगा तो क्रेडिट, डेबिट मींस लॉस, डेफिसिट, ठीक। चलो मैं कह रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर थे 10 वाले, उनको 2 का कर दिया, कितने रुपए राइट ऑफ कर दिए, 8। क्या एंट्री होगी, नवरत्न बताएंगे। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर का कितने रुपए राइट ऑफ कर दिया, 8। 80,000 रुपए कंपनी को फायदा है कि नुकसान, फायदा। जर्नल बनाओ तो क्या बनेगी जर्नल,
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 80,000 और 2 फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कह सकते हो। कितने का फायदा हो गया? 80,000। क्लियर? डिवेंचर से बात की गई, भाई तुम भी कुछ सेक्रीफाइस करो, जिद पे रहे तो कंपनी बंद होगी, फिर कौन सा कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा जी भाई साहब ठीक है, इनके डिवेंचर पड़े हैं बैलेंस शीट में, मान लो 6% डिवेंचर पड़े हैं 2 लाख के। इनसे बात की कि भाई साहब आप भी कुछ सेक्रीफाइस करो ना। इन्होंने कहा ठीक है 50% वेव ऑफ कर दे 50% क्लेम छोड़ा सर, लेकिन आप हमें डिवेंचर नए वाले इतने दो कि इंटरेस्ट पुराने वाला मिले। इंटरेस्ट कितना मिले? पुराना। पहले इंटरेस्ट कितना मिलता था बताओ? इंटरेस्ट 2 लाख का 6% पर annum कितना मिलता था? रुपीज 12,000। ऐसा करो भाई साहब, हम वैल्यू तो छोड़ देंगे लेकिन हमें इंटरेस्ट उतना ही चाहिए, अमाउंट जितना पहले। तो आप एंट्री क्या करोगे? 6% डिवेंचर्स डेबिट, कितना? 2 लाख। खत्म हो जाएंगे ना डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डेबिट होगी तो खत्म। इसको बदल के कौन से डिवेंचर दे दो? नए, आधे पैसे के, और बाकी आधा पैसा फायदा बच गया ना, कौन से अकाउंट में चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कोशिश करो नए डिवेंचर लाख रुपए के देने ताकि इंटरेस्ट कितना मिले? उतना ही। कितने परसेंट वाले दे दें? 12 वाले 12% डिवेंचर दे दो। सीधी सी बात है, आपको लाख रुपए पे 1 लाख रुपए पे कितने % इंटरेस्ट लगाएं ताकि कितना अमाउंट बन जाए? 12,000। यही चाहिए ना, लाख रुपए पे कितना, तो परसेंटेज निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12%। फायदा तो हो गया, लायबिलिटी तो लाख ही देनी पड़ेगी ना। अब ये फायदा कहां जाएगा? कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिडक्शन। बाय क्या कर दूं यहां? 6% डिवेंचर कितने रुपए के? 1 लाख के। बच गया। फिर मुझे कहने लगा, कहता है डेटर जो बुक्स में दिखा रखे हैं वो 150 तो मिलेंगे ही नहीं, तो डेटर कितने कम कर दो? 150। कहता स्टॉक की वैल्यू 40,000 गिर गई है, कम कर दो, कम कर दो। कहता लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 60,000 से बढ़ गई, बढ़ा दो, अच्छी बात है, फायदा है। पी एंड एल में लॉस पड़ा है, पी एंड एल के लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। असेट साइड में लिखना चाहिए, पर कंपनी असेट्स में ना लिख के लायबिलिटीज में क्या लिख देती है? माइनस। कैश फ्लो में दिखा होता था ना +2 में, माइनस। तो पी एंड एल को भी खत्म करो। पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस पड़ा है मान लो 20,000 रुपए, और कहता है गुडविल को राइट ऑफ कर दो, बेकार है, ऐसी बंद होती कंपनियों की गुडविल। कहता है 10,000 राइट ऑफ। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या कोई डिस्काउंट ऑन डिवेंचर पड़ा है उसे भी क्या कर दो? राइट ऑफ। वैसे तो 99% गलती नहीं करेगा, क्वेश्चन में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, क्योंकि अब AS 26 के अकॉर्डिंग देयर इज नो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसलिए वो राइट ऑफ हो जाते हैं, बैलेंस शीट में होते नहीं। पर बाय चांस किसी क्वेश्चन में दिखे तो उसे क्या कर देना? राइट ऑफ टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू डिस्काउंट कर दोगे। ठीक। कितना फायदा नुकसान बताना। क्रेडिट साइड में 80, 1 लाख और 60, 240। डेबिट में कितना है? 150, 40, 20, 10। कितना है? 220। तो अपने को कितना फायदा बच रहा है बोलो? 20,000। ये फायदा कहां चला जाएगा? ये 240। इधर भी कितना होना चाहिए? 240। 20,000 का जो फायदा बच गया, ये फायदा फिर देखेंगे फ्यूचर में काम आएगा। कहां चला जाएगा? कैपिटल। वैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, बचता नहीं है। पता है क्या? अगर कुछ बचे ना, उससे कुछ और राइट ऑफ कर देते, क्योंकि ऐसी कंपनियों में जितना ही राइट ऑफ कर लो उतना ही कम है। डेटर अगर 20 लाख वाले लाख के दिख रहे हैं तो कोई भरोसा नहीं, लाख के भी है कि नहीं, तो अक्सर बराबर हो जाता है ये। पर बाय चांस कभी बच जाए तो ये फायदा कैपिटल नेचर का फायदा है, ट्रेडिंग नेचर का नहीं। तो फायदे को कहां रखेंगे हम? कैपिटल रिजर्व। कहां पड़ा रहेगा? बैलेंस शीट में। समझ आई बात? कई बार पता क्या कहेगा? कह रहा है कि जितना भी फायदा अवेलेबल है कैपिटल रिडक्शन में, उससे क्या राइट ऑफ कर दो? कोई असेट कह देगा, फिक्स असेट्स या पेटेंट। कहता है पेटेंट राइट ऑफ कर दो, जितना फायदा बचा उससे।
तो कितने राइट ऑफ कर दूं? बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है? 20। तो 2 पेटेंट कितने राइट ऑफ कर दूं? 20। पेटेंट 20 कम हो जाएंगे। क्लियर? आ गया ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना? सिंपल जर्नल बन जाएंगी इससे। तो ये टॉपिक है कैपिटल रिडक्शन। एक बात और, एक बैलेंस शीट बनी हुई है, देखना 6% डिवेंचर है मान लो। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, चलो 8% कर देता हूं, लाख रुपए के, ठीक है। इनका अंदर पड़ा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4000 अंदर पड़ा है। ये कहां पड़ा है 4000? बैलेंस शीट में। और मुझे कह रहा है अब ये देने की जरूरत नहीं, डिवेंचर होल्डर वेव द राइट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया। फायदा है क्या? फायदा है, फायदा है, क्योंकि बैलेंस शीट से एक लायबिलिटी क्या होगी? कम। क्या एंट्री करेंगे लायबिलिटी को खत्म करना है? तो इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझ आई? चलो एक और बात, अगर मैं कह दूं यहां 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है लाख रुपए की, नीचे कह रहा है अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 साल का प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या है? अरियर है। कितना हो गया 2 साल का बताना? जी आप बताएंगे। ऐसे अरियर होता क्यों वैसे? प्रेफरेंस शेयर कौन से होंगे? कम्युलेटिव। जब प्रॉफिट ना आए तो वो डिविडेंड दे नहीं पाई, और वो क्या होता रहता है? क्लब होता रहता है, कभी तो देंगे। तो ये 2 साल का डिविडेंड देना बाकी है। कितने रुपए हो गया? बिल्कुल सही, 8000 1 साल का, 8 और 8 कितने रुपए हो गया? 16। प्रेफरेंस से बात की गई, वो अग्री टू वेव द राइट ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड। वो मान गए, कहते छोड़ा। लेकिन ये फुट नोट में था, कॉन्टीजेंट की तरह। बैलेंस शीट बनी है ये कहां पड़ा है? ये फुट नोट में पड़ा है, फुट नोट में, नोट में पड़ा है। हां जी, क्या कहती हैं वीरपाल, क्या कहती हैं? 16000 का क्या करूं? अंदर बैलेंस शीट में है नहीं, नीचे पड़ा है। अब उन्होंने बात की प्रेफरेंस से, वो कहते हैं अग्री टू वेव ऑफ, छोड़ देंगे, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट से कोई लायबिलिटी कम ज्यादा हुई नहीं। नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड। कोई बैलेंस शीट से सेट्स लायबिलिटी चेंज नहीं। समझ आया क्यों नहीं की? अब बताना। एक मैं कह दूं उनसे बात की गई 20, वो कहते हैं 75% वेव ऑफ। उन्होंने कहा भाई साहब छोड़ दिया 75%। 425%, 25 के बदले में वो कहते हैं हमें इक्विटी शेयर दे दो ₹10 ईच। कितना? 16,000 देना ना। 16,000 का 75% कितने रुपए? 12,000। ये तो वो कह रहे हैं छोड़ देंगे। 25% कितना? 4,000। इसके बदले में क्या दे दो? शेयर। ये वेव ऑफ कर रहे हैं। क्या करूं? जो शेयर दे रहे हैं वो भी नुकसान समझो, क्योंकि बैलेंस शीट में थे क्या? ये नहीं थे ना। 12 बचे की खुशी ना बनाओ, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट के अंदर वो नहीं थे। ये 4,000 देने पड़े, ये भी समझो क्या है? नुकसान। इसकी क्या एंट्री करेंगे? लॉस है ये, लॉस। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। नुकसान रिवैल्यूएशन की तरह कहां जाने हैं? कैपिटल रिडक्शन में। 2 क्या कर दो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? समझ आया ना क्यों किया ऐसा? क्लियर है? कंसेप्ट माइंड में है ये? P&L का डेबिट, डेफर्ड एक्सपेंसेस खुद उड़ा देने। गुडविल कहेगा राइट ऑफ को तो राइट ऑफ कर देंगे, पेटेंट गुडविल को खुद से नहीं करना, क्या देगा? ठीक। तो हमें कैपिटल रिडक्शन की ये सारी प्रोसेस इसने बताई है, क्या क्या करना है। थोड़ी थियोरेटिकल बातें फिर करेंगे। क्वेश्चन पे आता हूं। ये सारी जर्नल एंट्रीज बताई हुई हैं, यहां पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन करने के बाद ये चीजें अच्छे से समझोगे। पेज नंबर 6 पे एक टेबल बता रहा है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, मैंने अभी बताया ना आपको वो। तो इलस्ट्रेशन 1 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 सारे इसी की स्टोरी बताते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 1, 2, मैं ना थर्ड की बात करता हूं। 1, 2 आप होमवर्क में कर लेंगे, इजी है। अगर थर्ड कर लोगे तो 1, 2 हो जाएगा। मैं ना थर्ड की डिस्कशन करता हूं। क्या कह रहा है थर्ड? पढ़ो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डाउनहिल कंपनी की बात कर रहा है।
पेज नंबर 9 पे, क्या फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डाउनहिल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22। क्या कह रहा है? शेयर कैपिटल कितने शेयर हैं? 20,000, 100 ईच, कितने के हो गए? 20 लाख। पी एंड एल का डेबिट है, ध्यान देना, क्या है ये? 1920। देखो इसी से पता लगता है नेटवर्थ कितनी है कंपनी की, कितनी नेटवर्थ है? 20,000। क्योंकि आप नेटवर्थ का मीनिंग समझो ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेट्रा, तो लॉस पड़ा है, कैपिटल 20 तो लॉस 1980, हालत खराब है, 20,000 रुपए की सिर्फ क्या पड़ी है? नेटवर्थ। अभी तो वैल्यू डाउन होगी अलग, आगे चलो। 12% डिवेंचर कितने के हैं? 5 लाख के। क्रेडिटर कितने के हैं? 3 लाख के। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने का है? 120। 940 हुआ बैलेंस शीट का टोटल। आगे चलो, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 150, नेक्स्ट पे प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर कितने का? 80, पेटेंट्स इंटेंजिबल असेट्स है 45, स्टॉक 270, डेटर 60, कैश कितना? 35। हमें कह रहा है क्या? इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 95, जीरो ही कर दो, 100 वाले को 95 रुपए उड़ा दिया, रिड्यूस टू 95 नहीं है, रिड्यूस बाय 95 है। इसका मतलब शेयर कितने का रह गया? 5 रुपए का, 100 वाला 5 का। क्या देख लो, नहीं तो ये भी नहीं बचेगा, तो आप कहते हो ये भी ना बचे भाई, 95 रुपए उड़ा रहे हो आप 100 वाले के, लेकिन हौसला है कि चलो कुछ तो बचा है, हम शेयर होल्डर तो हैं, कहने को शेयर होल्डर तो हैं। आगे बढ़ो, अब देखो इंटरेस्टिंग, इनको वो क्या कर रहा है बदल के, अब क्या यार अच्छे नहीं लगते यार 5-5 रुपए वाले शेयर, कहते हैं इनको बदल के क्या कर देते हैं? 10-10 रुपए का कर देते हैं। इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, शेयर की नंबरिंग चेंज हो जाएगी। लैपटॉप जस्ट अ मिनट। चलो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हाँ जी एंट्री करवा दो, इसकी एंट्री करवाओ। शेयर कैपिटल की कैसे करवाओगे? जर्नल करनी हो तो 5 रुपए का कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू क्या लिख दूं यहां? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने शेयर? जो खत्म हुए हैं वो 100 वाले, जो देने हैं वो कितने वाले? 5 वाले। कितने शेयर थे बोलो? 20,000 शेयर 100 वाले थे, तो 20,000 100 वाले कितने के? 20 लाख। उनको बदल के कितने शेयर दे दो? 5-5 वाले, 20,000 ही, लेकिन 5-5 वाले कितने के? 1 लाख। 20,000 शेयर हो गए कितने वाले? 5 वाले। कितने रुपए बच गए कंपनी को? 19। ये क्या है? कैपिटल रिडक्शन। अब इनको बदल के क्या कहता है? इनको बदल के 10,000 शेयर दे दो, कितने वाले? 10 रुपए वाले। तो इनको क्या करना है? ऑल्टरेशन करना है, रिडक्शन नहीं। हाँ जी, क्या एंट्री करूं इसके बाद? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए वाली को डेबिट करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली को क्रेडिट। 1 लाख का 1 लाख रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 10,000 शेयर 10 रुपए वाले दे दिए, बजाय 20,000 शेयर कितने वाले थे? 5 रुपए वाले, बदल गए। दैट इज ऑल्ट्रेशन। ये क्या है? कैपिटल रिडक्शन, जो 19 उड़ा दिया। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे। क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिबेंचर होल्डर, सेकंड पॉइंट कह रहा है डिबेंचर होल्डर अग्री टू फोरगो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कह रहे हैं हम अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है? छोड़ देते हैं। कितने रुपए का अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? 120 का, वो छोड़ने को तैयार हैं। ऐसा कंपनसेशन इसके बदले में वो क्या चाहते हैं? हमारे डिबेंचर पे इंटरेस्ट की रेट क्या कर दो? 14% कर दो। पहले कितने परसेंट है? 12। हाँ जी, क्या वैल्यू डिबेंचर की बदलने को कह रहे हैं? ना ना ना, आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खत्म कर देना है। कितने रुपए का है? 1,20,000। टू कहां चला जाएगा? ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। 120 का क्या हो गया? फायदा। सही है। और ये जो डिबेंचर है पहले 12% वाले 5 लाख, इनको बदल के क्या देने हैं? 14। तो 12% डिबेंचर को खत्म कर दो ना, 5 लाख,
उसके बदले में क्या दे दो, 14% डिवेंचर कितने के, क्लियर। इसमें वो नहीं कहा इंटरेस्ट बराबर करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस डिवेंचर का फ्यूचर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 70,000, अभी कितना मिलता था, 60। अगला कहता है यार हम कुछ छोड़ रहे हैं तो कोई फायदा हमें दे दो, ये चीज है। क्लियर है बात, चलूं आगे, आगे चलो। इसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड एंट्री। अब ऑप्शन अच्छा है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड एडजस्टमेंट, क्राइटर गिवन द ऑप्शन टू इधर to accept 50% of their claim in cash in full settlement। इनको कह दिया भाई लोगों आप या तो 50% पैसा क्या ले लो, कैश, 50% छोड़ो बस। 1 लाख लेना है तो कितने ले लो, 50 लो और चलते बनाओ। 20,000 लेना है तो कितने ले लो, हाँ जी ईशान क्या कहते हैं, ले लेने चाहिए, ले लो। डूबती कंपनी का कोई भरोसा नहीं, जितने मिल जाए उतने ले लो। क्योंकि देखो कोई बात है, बंदे का हार्ट का ब्रेन का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद क्या है, बोनस की जिंदगी जीता है। लोग कहते हैं भाई मुश्किल तो होता है, ना भाग सकता ना, मतलब प्रिकॉशंस, क्या गारंटी। वैसी ऐसी कंपनियां ना सुधारने की कोशिश तो करते हैं अपन, लेकिन चलेंगी कहना मुश्किल होता है, तो इसलिए खींचो पैसा जितना ले सको। पर चलो ऑप्शन है, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। 50% क्लेम कैश ले लो, या फिर और क्या लिख रहा है, और आप कन्वर्ट कर लो 10-10 वाले इक्विटी शेयर। लालच छोड़ दो, या तो आधा आधा कैश ले लो, नहीं छोड़ना क्या, ऐसा करो क्राइटर के बदले में क्या ले लो, पूरे के शेयर 10 वाले। लालच करेगा कहता छोड़ता नहीं मैं तो शेयर लूंगा, ऐसे शेयर्स काम भी क्या आएंगे, देखा जाए तो क्या पता कल हो। तो आगे बढ़ो, अब क्या हुआ, 2 लाख वाले क्राइटर ने तो क्या डिसाइड किया, 2 लाख वालों ने कहा हम तो शेयर लेंगे। इसका मतलब बाकियों ने क्या ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, कैश। सारे क्राइटर थे कितने के, सारे क्राइटर 3 लाख के हैं, 2 लाख वाले तो क्या कह रहे हैं, शेयर दे दो, बाकी क्या मतलब कैश। करें एंट्री, हाँ जी पीयूष बताएंगे क्या एंट्री करें। क्राइटर कितने हैं सारे, 3 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख वाले कहते ना जी छोड़े कौन, हम तो शेयर ही ले लेंगे। कितने शेयर दे दोगे उनको, 20,000 शेयर। कितने का एक, 10 रुपए। कितने रुपए हो गए, 2 लाख। कितने क्राइटर बच गए, 1 लाख। वो क्या कहने, कैश दे दो। कितना कैश दे दो उनको, टू कैश कर दो या बैंक कर दो, कितने रुपए, 50,000। 1 लाख बचे हुए का 50%, बाकी 50 कहां चला गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने रुपए चले गए। क्लियर है बात, बोलो कोई डाउट, चलें आगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन में 50। नेक्स्ट, टू मेक द पेमेंट टू क्राइटर, क्राइटर को कितना देना है, 50,000 देना है ना, 1 लाख का 50,000 तो पॉकेट में चाहिए देने के लिए। चलो कहते इन ऑर्डर टू, क्राइटर को पेमेंट देनी है कैश, ऑगमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है, काम बिजनेस करना है, तो कंपनी ने 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इश्यू कर दिए, सारे पैसे एप्लीकेशन पे आ गए, फुल्ली सब्सक्राइब। लोगों ने भाग भाग के शेयर ले लिए, थोड़ा अजीब लगता है, जितने शेयर इश्यू निकाले लोगों ने ले लिए, कहता पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ गया, तो इसकी एंट्री तो क्या करोगे, कैश या बैंक डेबिट। शॉर्टकट कर दूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं, कितने शेयर हैं, 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, तो कितने रुपए हो देंगे, 50,000 शेयर ₹10 ईच। कितने के, 5 लाख। 5 लाख के शेयर हो गए। आप थोड़ा डिटेल में करो तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो इसलिए यहां पे अपना मेन शेयर कैपिटल का चैप्टर नहीं है ना, शॉर्टकट में कर दो बैंक टू शेयर कैपिटल। आगे चले, लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करके कितना कर दो, 2 लाख। और पेटेंट बेकार है कह रहा है, क्या कर दो मतलब राइट ऑफ। मशीन की वैल्यू 2 टन तक कर दो, रिड्यूस टू 2 टन, और प्रोविजन बैड डेट्स का 5,000 बना दो। तो आप बोलो क्या, कौन सा अकाउंट बना दूं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैसे बनेगा ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, शुरू से देखो। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए उड़ा दी थी इक्विटी कैपिटल, 19 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना राइट ऑफ कर दिया अपने, 120 कर दिया। बाय क्राइटर ने कितना पैसा छोड़ दिया, 50। क्राइटर ने 50,000 छोड़ दिए ना,
2 लाख के शेयर दे दिए थे, 1 लाख वालों को आधे दे दिए। कैपिटल रिडक्शन की एंट्री देख लो ना कहां कहां है, 19 लाख एक, फिर अपने को इंटरेस्ट छोड़ा इन्होंने 120, फिर हाँ डिबेंचर ने भी छोड़ा एक ये इंटरेस्ट, ठीक है, फिर अपना 50,000 किसने छोड़ा, क्रेडिटर ने। तो 3 एंट्री आ गई। पी एंड एल में कितना डेबिट पड़ा था, पी एंड एल में डेबिट बैलेंस पड़ा था 1980, बिना कहे इसे क्या कर दो, राइट ऑफ। पी एंड एल का डेबिट कितना है 1980। और क्या कह रहा है हमें, और कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख लगा लो। बुक्स में कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो 150, कितनी लगा दो 2 लाख लगा दो। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना कर दूं, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख माइनस 150, 50,000 बढ़ गई। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाने को कितने रुपए कहता है, 5,000 बना दो। और क्या कहता है देखो इसमें, और कह रहा है पेटेंट राइट ऑफ कर दो, मशीन को रिड्यूस करके 2 टन कर दो। कितने की है मशीन, 3 लाख, 2 टन कर दो मशीन को। तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट 3 लाख से कम होके 2 टन, 90 की क्या कर दो, राइट ऑफ। कह रहा है पेटेंट बेकार है, पेटेंट को क्या कर दो, राइट ऑफ। कितने के पड़े हैं पेटेंट बैलेंस शीट में, 45,000 के। बस कोई गुडविल नहीं, कुछ नहीं करना। टोटल दोनों साइड क्या रहा, 19 लाख 2020 और 2120। इधर देखना कितना आ रहा है, 140 और 1980, ये भी 2120। कुछ बचा, प्लान करके ही चलती है कंपनी, अगर बच जाए तो कहां डाल देता, कैपिटल। नई बैलेंस शीट बना लोगे, नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने लिखोगे, हाँ जी शान, नंबर ऑफ शेयर। एक तो था 10, जो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, जो वो 20,000 शेयर 5 के हो गए थे, उनको बदल के 10 का दे दिया था ना, ये एंट्री की थी अपन ने बदल के, ये देखो 10,000 शेयर तो वो थे, ओके। 50,000 शेयर अपन ने क्या किया, बाजार में बेचे। देखो ये थे 10,000 शेयर, 10,000 शेयर ये थे, ओके। फिर बैंक टू शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर अपन ने ये बेचे। बस कितने शेयर हो गए, 60। नहीं देखो 10,000 शेयर तो यहां, ठीक है। उसके बाद देखो क्रेडिटर को भी तो दिए, कितने शेयर दिए क्रेडिटर को, देखो ये एंट्री, क्रेडिटर को 2 लाख के शेयर दिए ना, 20,000 शेयर दिए, तो कितने हो गए सारे शेयर, सारे शेयर हो गए 80,000 शेयर। कितने वाले, 10 वाले, कितने रुपए हो गए, 8 लाख। कैपिटल जब कोई आया नहीं, 14% डिबेंचर कितने के हैं, 5 लाख। कोई क्रेडिटर को तो पेमेंट ही होगी। क्रेडिटर साहब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या था, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिख दी, पी एंड एल खत्म, डिबेंचर बदल के 5 लाख 14% हो गए, इंटरेस्ट वेव ऑफ हो गया, क्रेडिटर क्लियर हो गए। बस सेट्स में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की होगी, लैंड एंड बिल्डिंग जो है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की होगी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की रहेगी, 210। फर्नीचर हमने छेड़ा नहीं, पहले कितने का पड़ा है, 80,000 का। पेटेंट क्या कर दिया अपने, राइट ऑफ। स्टॉक 270, डेटर 60 एज इट इज। स्टॉक कितने का था, स्टॉक कहां चेंज हो रहा है, डेटर कितने के, 60। हाँ 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 हाँ, डेटर 60 में से बैड डेट्स का प्रोविजन है ना, कितने का, 5। तो डेटर हमारे कितने के हो गए, 55,000। ओके, कैश बैंक के लिए रुक जाओ। पहले कैश बैंक कितना पड़ा है बोलो बैलेंस शीट में, पहले कैश बैंक पड़ा है 35,000 का। ओके 35,000 कहां से कैश आया, देखो 5 लाख के तो शेयर इश्यू कर दिए, 50,000 अपन ने किनको दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया। और देखो क्वेश्चन में कहां कैश गया, डिवेंचर को कुछ नहीं दिया, क्रेडिटर 1 लाख वालों को 50% 50 दिया, 5 लाख के शेयर बेचे, बस। और तो कैश कहीं आया नहीं गया नहीं। कितना कैश, 35,535 माइनस 50,000, 485। तो बैलेंस शीट का आप टोटल करो 485, बैलेंस शीट का टोटल करो तो देखो कितना हो गया,
इधर 13 लाख लाइबिलिटी साइड में, असेट साइड में देखो 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, 2 टन की मशीन, 80,000 का फर्नीचर, 270 का स्टॉक, 55 के डेटर, 485 का कैश। कितना? 13 लाख। दोनों साइड अग्री कर गई? समझ आया ये कंसेप्ट? मेन क्रक्स आपको मैंने बता दिया, पीछे जो थोड़ा बहुत थ्योरी में एग्जांपल है वो देख लेंगे साइड। तो आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 2 इजिली कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक का पढ़ाओ। ठीक है, कराओगे? बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चैप्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।